ओम नमो नारायण। धृतराष्ट्र हमेशा इस बात का शौक करता रहा कि उसको दो बार राज्य मिलने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन उस राज्य को प्राप्त नहीं कर सका लंबे समय तक। पहला, जब बड़ा बेटा होने के कारण वो राजा की गद्दी पर बैठने ही वाला था, लेकिन अंधा होने के कारण उसको राजा की गद्दी से हटा दिया गया और उसके भाई पांडु को राजा बना दिया गया। और दूसरा, अब जब उसको अपने बेटे को राजा बनाने की इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य से पांडु के पुत्र आ गए और उन्होंने राज्य के ऊपर अपना अधिकार जो है मांग लिया। तो इस शोक में उसके पुत्र के अधिकार के अंदर भी बाधा आ गई। पहला श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। अब पूर्व में जो शब्द है धृतराष्ट्र उवाच, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है धृतराष्ट्र ने कहा। तो यहां सबसे बड़ा ये प्रश्न ये उठता है कि श्री भागवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से क्यों शुरू हुई, जबकि भागवत गीता तो विषय है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वार्ता का। लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता का पहला श्लोक, शुरुआती श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र के मुंह से निकला। क्या श्लोक था वो? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतम संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने। तो यहां पर एक ध्यान देने वाली यह बात यह है कि धृतराष्ट्र कोई बहुत बड़ा कृष्ण भक्त नहीं था, लेकिन ऐसा कोई तो गुण होगा जो श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से उद्वलित हुआ, उनके मुख से कहा गया। तो इस उत्तर के प्रश्न में ये कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र चाहे जन्म से अंधा था, लेकिन उसके पास माना कितना विवेक भी नहीं था वो कृष्ण भगवान की शरण ले सके। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है वो? गुण ये है कि वो श्रवण करना चाहता है, वो सुनना चाहता है। माना वो देख नहीं सकता, लेकिन वो सुनना चाहता है, वो संजय से जानना चाहता है, परिस्थितियों को सही तरीके से समझना चाहता है। हम भी लगभग ऐसे ही हैं, हमारे अंदर भी धृतराष्ट्र है। हमारे पास ऐसे नेत्र नहीं है जिनके द्वारा हम श्री कृष्ण के बताए हुए सुरक्षित मार्ग पर चल सके, परंतु यदि हम धृतराष्ट्र के समान श्रवण के शब्दों को ध्यान से सुने, श्रवण करें, तो हमारी मृत्यु से रक्षा अवश्य हो जाएगी। क्या श्रवण करें? आज की बिजी एजुकेशन सिस्टम में, बिजी लाइफ के अंदर आप अपने बच्चों को उनकी स्कूल की किताबें ही पढ़ा ले तो बहुत बड़ी बात है। आप उनको बोलो कि भागवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो या कोई भी ग्रंथ पढ़ो, समय ही नहीं है। तो ना ही आजकल के माता पिता में वो योग्यता ही रह गई है कि वो बच्चों को सही तरीके से उन ग्रंथों के बारे में, उन पुराणों के बारे में समझा सके। लेकिन हाँ, अगर जिस समय आप अपने बच्चों के साथ बैठकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, भोजन का समय होता है, जब आप बच्चों के साथ आधा घंटा 1 घंटा इकट्ठे बैठते हैं, उस समय टीवी पर फूहड़ नाटकों और फूहड़ वीडियो देखने की अपेक्षा अगर आप वहाँ पर संतों की कथाएं देखें, कथावाचकों की कथाएं देखें, संतों के प्रवचन सुने, तो अवश्य ही आपके बच्चों के ऊपर उसका असर पहुंचेगा। तो ये श्रवण हम कर सकते हैं, हम भी धृतराष्ट्र का वो गुण ले सकते हैं जिस गुण ने उसको इस लायक बनाया कि श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र के मुंह से निकला। अब धृतराष्ट्र शब्द का मतलब क्या है? धृतराष्ट्र शब्द का मतलब है धृत। धृत का मतलब होता है राष्ट्र। धृत का अर्थ होता है, क्षमा कीजिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसने पकड़ कर रखा हो। और राष्ट्र मतलब राष्ट्र, मतलब जिसने अपने राष्ट्र को पकड़ कर रखा हो, छोड़ नहीं रहा है, वह होता है धृतराष्ट्र। ये गुण था उसका कि अपने राज्य को, अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता था। पहले वो सत्ता को अपने लिए चाहता था, फिर वह अपनी संतान के लिए चाहता था। अब शुरुआत के अंदर इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। इसका क्या अर्थ है? कुरुक्षेत्र जिसे आप हरियाणा के एक शहर के रूप में जानते हैं, उसका एक बहुत प्राचीन इतिहास है। इतिहास क्या है कि
प्राचीन काल में एक राजा होते थे, राजा कुरु। राजा कुरु जब हुए तो वह बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्त जब हुए तो विष्णु ने उनको बोला कि आप मेरे लिए एक काम कीजिए, क्या चाहते हैं मुझसे, फल क्या चाहते हैं। राजा कुरु ने बोला कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर धर्म की खेती करना चाहता हूं, तो मुझे आप धर्म का बीज दीजिए ताकि मेरे क्षेत्र के अंदर धर्म की उपज पैदा हो। भगवान उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम अपना बायां पैर काट दो। जब तुम बायां पैर काटोगे उससे एक धर्म का बीज उत्पन्न होगा जिससे कि तुम धर्म की खेती कर सकते हो। राजा ने बड़े ध्यान से सब्र किया और अपना बायां पैर काट के भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, अभी एक काम करो, दायां पैर भी काट दो। राजा गुरु ने दायां पैर भी अर्पित कर दिया। इसी प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर उसने अपने दोनों हाथ भी अर्पित कर दिए। जब उन्होंने अपने दोनों हाथ पैर भगवान को अर्पित कर दिए तो भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रकाश से उसके हाथों पैरों को वापस जोड़ा और राजा कुरु को आशीर्वाद दिया कि जिस क्षेत्र में तुम रहते हो यह धर्म नगरी के नाम से जाना जाएगा और जो भी मनुष्य यहाँ पर आकर मेरा स्मरण कर मेरी भक्ति करेगा उसे धर्म के मार्ग के अंदर उचित रास्ता प्राप्त होगा। ये थी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की इतिहास। कुरु राजा, क्षेत्र खेती, कुरुक्षेत्र कुरु राजा की खेती, धर्म की नगरी अर्थात राजा कुरु की नगरी, जहाँ पे जो इंसान आकर भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा उसे धर्म का मार्ग अवश्य मिलेगा। अब अन्य क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब भगवान विष्णु धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ जब अपने मुख से कहने वाले थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के अलावा कोई भी ऐसा पुराण नहीं हुआ, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं हुआ जब भगवान ने अपने शब्दों में खुद कुछ कहा हो। नारद पुराण ने नारद ने बोला है, गरुड़ पुराण ने गरुड़ के मुख से बोला गया है, अन्य पुराणों में ऋषि मुनियों के द्वारा बोला गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा प्रारूप है जहां पर ज्ञान स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से, मेरे प्रभु श्री कृष्ण के मुख से अवतरित हुआ है। आगे धृतराष्ट्र क्या पूछता है, समवेता युयुत्सव अर्थात युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, यहाँ बड़ा गूढ़ ज्ञान देना चाहता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कई लोग कहते हैं कि अक्षौहिणी सेना, 2 अक्षौहिणी, 3 अक्षौहिणी, 7 अक्षौहिणी सेना थी। ये कितनी गिनती होती है? देखो अलग अलग लोग आपको अलग अलग काउंट बताएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन शस्त्र निहित ओरिजिनल काउंट बताऊंगा कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते थे, 21,870 रथ। उतने ही हाथी होते थे, मतलब 21,870 हाथी। 65,610 घुड़सवार होते थे और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। अर्थात 21,000 रथ और हाथी दोनों 21,870, 21,870, 65,610 घुड़सवार और 1,09,365 पैदल सैनिक। इन लोगों का जो दल होता था, ग्रुप होता था, वो कहलाते थे एक अक्षौहिणी सेना। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पांडवों के पास लगभग 1.5 लाख हाथी थे और रथी थे, 4.5 लाख घुड़सवार और 7.5 लाख पैदल से योद्धा के आसपास थे। और कौरवों की सेना में 2.5 लाख रथी थे, मतलब उनके पास 1.5 लाख थे और कौरवों के पास लगभग इनसे 1 लाख अधिक 2.5 लाख। 2.5 लाख हथियार योद्धा, 7.5 लाख घुड़सवार और लगभग 12 लाख पैदल योद्धा थे। तो यदि इन सभी योद्धाओं की गणना की जाए तो लगभग 40 लाख योद्धा होते हैं। मतलब दोनों कौरव पांडवों की सेनाएं मिलाई जाए तो दोनों की संख्या मिलाकर अगर मनुष्य गिने जाए तो वो होते हैं 40 लाख। तो अगर आप ये कहा जाए कि महाभारत के युद्ध में लगभग 40 लाख लोग युद्ध में लड़े, कितने जिए कितने मरे वो एक अलग विषय है, लेकिन 40 लाख लोगों ने युद्ध लड़ा। और यहाँ पे ये भी गिनती की जाती है कि इनके अतिरिक्त और सेनाएं भी थी, जो अन्य राजा थे अपनी सेनाएं लेकर आए थे, वो राजा भी थे। तो एक जगह ये भी कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के अंत में युधिष्ठिर ने अपने मुंह से कहा था कि इस युद्ध में लगभग 1,66,20,000 योद्धा मारे गए। मतलब 166 करोड़ 20,000 योद्धा मारे गए थे। युधिष्ठिर के मुखारबिंद से बात कही गई थी
मतलब इनकी खुद की सेना के अलावा जो दूसरे राजा थे पूरे विश्व से आए हुए, उनकी सेनाएं मिलाकर कितने लोग मारे गए थे उनकी गिनती है ये। अब वापस श्लोक के ऊपर आते हैं तो इसके बाद धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, माम का पांडवाश्चैव। श्लोक के अंदर कहा गया है माम का पांडवाश्चैव, अर्थात मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने। अब याद ध्यान रखिए, पांडु के पुत्र अर्थात पांडव कौन थे, धृतराष्ट्र के भतीजे ही तो थे। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र ने उन्हें अपना पुत्र नहीं माना, अपनी संतान नहीं माना। उन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों ही तो मेरे बच्चे हैं, नहीं, उसने कहा मेरे और पांडु के पुत्रों में। अर्थात धृतराष्ट्र शुरू से ही पांडवों से वैर भाव रखता था, उनको अपना नहीं मानता था, किसी और का पुत्र किसी और के संतान के रूप में उनको देखता था, अपने भाई के पुत्र संतान के रूप में देखता था, अपने पुत्रों के विरोधी के भाव में उनको देखता था। कभी भी धृतराष्ट्र उनको अपना नहीं सका। और ये पहले श्लोक में उसने बोल दिया कि मेरे और पांडु के पुत्रों में जो युद्ध हो रहा है उसकी स्थिति बताओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं बताओ क्या हुआ, नहीं, मेरे और पांडु के पुत्रों में। और जब एक संदेश भेजा गया था धृतराष्ट्र के द्वारा कि पांडु नंदन आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होगी, ये बात लोक सिद्ध प्रतीक देखी जा सकती है, ठीक है, लेकिन आप अपने पुत्रों को अन्याय से रोककर उन्हें दंड देना चाहता था। धृतराष्ट्र चाहता था, वो चाहता था कि मेरे बच्चे सुधरे। और यहाँ पर एक बात ये भी थी कि धृतराष्ट्र ने एक चिट्ठी लिखी थी संजय के हाथों, ये बहुत कम लोग जानते हैं, संजय के हाथों से धृतराष्ट्र ने एक चिट्ठी लिखी थी पांडवों को। क्या कहा था कि हे पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है। यह बात लोक में प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है। यह जीवन अनित्य है, इस बात को सोचकर मैं आप अपनी कीर्ति को नाश न करें। यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपना राज्य भाग नहीं दे सकते तो अच्छा ये होगा कि आप अन्य राजाओं के से राज्य भाग कर अपना निर्वाह कर ले। हम समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर देखो कितना कपट है। वो पांडु के पुत्र को कह रहा है कि अगर मेरा बेटा तुमको नहीं दे रहा तुम करो, कहीं और से दूसरे राजाओं को हराओ, नया इलाका लो, नया राजा बन जाओ। लेकिन वो धृतराष्ट्र यह चाहता है कि पांडव भीख मांगकर निर्वाह कर ले, लेकिन अपने पुत्रों के न्याय से उनको दंड नहीं देना चाहता, अपने बच्चों को नहीं रोकना चाहता। ये चाहता है कि पांडव के पुत्र भीख मांगे, दूसरे राजाओं से लड़े, उनसे राज्य जीते, मेरे बच्चों को कुछ मत कहें। आगे के शब्दों में इस श्लोक में वो कहता है कि किम कुर्वत संजय, अर्थात क्या किया हे संजय। धृतराष्ट्र तो संजय के युद्ध की घटना के संबंध में प्रश्न करता है कि धृतराष्ट्र युद्ध की घटना के विषय में सुनने की इच्छा करता है, वो चाहता है क्या किया, मतलब उन दोनों ने क्या किया, ये भाव था धृतराष्ट्र का। संजय जी ने दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उनसे वह जानना चाहते थे कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने आपस में क्या किया। ये धृतराष्ट्र कहते हैं। और ये एकमात्र श्लोक है संपूर्ण भागवत गीता में जहां धृतराष्ट्र कुछ बोल रहे हैं, जो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया। वरना इसके अलावा जितने श्लोक हैं उनमें संजय के वर्णन है, अर्जुन का वर्णन है, श्री कृष्ण का द्वारा कहे गए वर्णन है, और उनकी गिनती है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, सुना देता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण।